आज ऑनेस्टली मेरी बेकिंग स्किल्स का फुल एक्सपेरिमेंट और टेस्ट हो गया हुआ है। मैंने बिस्किट्स बनाने का सोचा था, लेकिन जनाब आज तो बिस्किट्स ने मुझे ही बना दिया। डो को हैंडल करना इतना मुश्किल हो रहा था, वो बटर पेपर से चिपक रही थी, ना ही उसकी कोई शेप बन रही थी और बहुत ही अजीब हो रहा था। आज मुझे किचन में ऐसे लग रहा था जैसे मैं बिस्किट्स नहीं बना रही, मैं आज कुछ चैलेंज कर रही हूँ। तो खैर जी, जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा या जैसे जैसे मैंने इन बिस्किट्स को बनाया करूँगी आपके साथ आज डिटेल ब्लॉग में शेयर। तो चलिए जी, टाइम को वेस्ट किए बगैर करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानी और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के ब्लॉग को कर रही हूँ स्टार्ट। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर और इसके एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जी मैंने किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स जो मुझे चाहिए थे उनको मैंने इस तरह से मेजर करके एक साइड पर रख लिया था। सबसे पहले मैंने आपको सॉल्ट दिखाया, उसके बाद एग है, बटर है और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर है, ये मेरे पास पाउडर्ड शुगर है और यहाँ पे है ऑल पर्पस फ्लावर और कोको पाउडर। मतलब ये सब इंग्रेडिएंट्स है जो मुझे चाहिए थे और आज मैंने इनसे जो है वो बिस्किट्स रेडी करने थे। मैं बहुत बार अपने किचन में बिस्किट्स बना चुकी हूँ, चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा था, मतलब स्टार्ट से ही ना कुछ अजीब सा होना शुरू हो गया था। जिस तरह आप ये बटर चेक करें, इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर लाया और फिर मैंने इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड की और बहुत ही सॉफ्ट हुआ था। मैंने पहले इसको स्पैचुला से इस तरह से मिक्स कर दिया ताकि वाइल इसकी जो बीटिंग है ना, कोई भी पाउडर शुगर है वो उड़े ना और किचन में जो मैस क्रिएट ना हो। तो मैंने अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप किया। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक बीटर को ऑन किया और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने क्रीमी टेक्सचर आने तक बीट कर लिया। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मुझे लग रहा था बहुत इजी है भाई, आज तो कोई काम ही नहीं है ब्लॉग में, मतलब आराम से सीधा सीधी रेसिपी है, बिस्किट्स बनाएंगे और जो है वो शेयर कर देंगे। लेकिन आज बिस्किट्स बनाते हुए मेरे साथ हुआ, मतलब सबसे पहले तो ये आप लोग देखिए ज़रा एग ब्रेक किया और वो जो है ना उसका जो छिलका था वो भी बाउल के अंदर ही गिर गया। खैर जी, एग शेल को मैंने बाहर निकाला, उसको इस तरह से रिमूव किया, फिर ब्रेड बीटर ऑन किया और इन तीन चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्सअप करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये सारा कुछ तो खैर व्लॉग में चल ही रहा था। आज मैं आपको ना वैसे एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको भी स्क्रीन पे दिखाए ना, लेकिन आज अगर आपको मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना तो मैं आपको बताऊंगी कि आज की रेसिपी में सब्र एक बहुत ही बड़ा इंग्रेडिएंट था वो आपको कैसे मैं बताती हूँ, क्यों इंग्रेडिएंट था वो आगे आप लोग व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो खैर यहाँ पे इस तरह से ये थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी में आ गया था एग ऐड करने के बाद, और फिर थोड़े से इसमें वनीला एसेंस के मैंने 2 to 3 ड्रॉप्स आई थिंक ऐड किए हैं और फिर मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर दिया था। अच्छा, यहाँ तक बहुत ईजी था, सब कुछ सिंपल चल रहा था, व्लॉग बहुत सेटिस्फाई थी मैं। मुझे नहीं पता था कि ये बिस्किट्स आके मुझे एक स्ट्रेस थेरेपी देने वाले हैं और वो कैसे देने वाले हैं वो आप लोग आगे आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो खैर जी, अगर अभी तक आप लोग को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, आप ब्लॉग एंजॉय कर रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करना है और इन बिस्किट्स के साथ जो तबाही हुई है वो आपने एंड तक लाजमी देख के जानी है। तो बस यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया और ऑल पर्पस फ्लावर ऐड किया है और मैंने बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर दिया था और यहाँ पे अच्छी तरह से इनको हाथों की मदद से मैंने नीड किया। एक प्यारी सी स्टिकी सी डो मेरी बन के रेडी हो गई। मैं फुली सेटिस्फाई थी कि आज काम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ईजी हो रहा है, लेकिन भी फिर मुझे जो है ना वो मेरी ही नज़र लग गई शायद, या पता नहीं क्या हुआ था। खैर जी, यहाँ पे डो बहुत प्यारी सी नीड हो गई थी, ये देख सकते हैं आप लोग। स्टार्टिंग पे ना जब आप बिस्किट्स की डो रेडी करते हैं तो आपको ऐसे ही लगता है कि बहुत ज़्यादा चिपचिपी है और हाथों से चिपक रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना, सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं तो फिर वो जो डो की कंसिस्टेंसी होती है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे ना, अभी ये चिपक रही है हाथों के साथ, बहुत चिपचिपी डो है। तो खैर यहाँ पे मैंने इसको उठाया था और इसी तरह से मैंने बाउल को जो है वो रेफ्रिजरेट कर दिया था 15 मिनट्स के लिए और मैंने सोचा उतनी देर में डो सेट हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये जो है आजकल ड्रामा चल रहा है, अच्छा क्या ही क्रेज़ हुआ भाई पाकिस्तानी अवाम को इन ड्रामास के साथ। हालांकि अगर देखा जाए ना तो हमारी लाइफ खुद किसी ड्रामे से कम है, मतलब जो कुछ हमारी लाइफ में चल रहा होता है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक बड़ा ड्रामा है। और फिर भी लोग ये अपनी लाइफ को छोड़ के ना इस तरह के ड्रामास देख के ना अपनी लाइफ अपने थोड़ा सा जो टाइम होता है ना उस पर एंटरटेन होते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे पूरे में ये ड्रामा लगाया हुआ था, दोनों हम लोग जो है ना आते जाते हुए देख रही थी, मैं भी कुछ क्लिप्स वगैरह। अच्छा, मैंने ये ड्रामा स्टार्ट से ही नहीं देखा, बस बीच में से कुछ क्लिप्स जो है वो टिकटॉक पे आ जाएं या कुछ सामने आ जाए तो पता चल जाता है भाई ये स्टोरी चल रही है। ये टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही अब बंदा टाइम निकाल के स्पेशल और ये चीज़ें देखे। एक ज़माना था जब एक क्रेज़ हुआ करता था हर एक चीज़ का, लेकिन बाय द टाइम हर चीज़ जो है ना वो आपको आदी कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता से जो आपके शौक होते हैं ना, वो आपकी हॉबीज़ होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं बाय द टाइम। अच्छी बात भी है ये और नहीं भी अच्छी बात। किसी टाइम तो इंसान अपनी हेक्टिक रूटीन से भी तंग आ जाता है, बंदे को लगता है कि मुझे अब थोड़ा सा टाइम जो है ना वो चाहिए।
लेकिन खैर जी यहाँ पे जो है वॉशिंग मशीन भी लगी हुई थी, साथ कपड़े ड्राई हो रहे थे, छत पे भी मैं आई हुई थी। बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है आजकल, और सर्दी अखीर है भाई, बहुत ज़्यादा सर्दी है। धूप जब निकल आती है ना, ऐसे लग रहा होता है जैसे अल्लाह ताला का खास करम हो गया हमारे ऊपर। यहाँ पे धूप निकली हुई थी, बच्चों को लेकर मैं छत पे आ गई। फूफो ये सब्जी लेके आई हुई थी, मैंने सोचा धूप में बैठ के इनको भी तोड़ते हैं और साथ साथ जो है ना वो बातें करते हैं, धूप भी थोड़ी सेकते हैं। भाई मुफ्त का विटामिन डी मिल रहा है तो उसको ले लेना चाहिए। तो यहाँ बच्चों को भी मैं लेके अपने साथ छत पे आई हुई थी, बहुत इंजॉय कर रहे थे। भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, इतने दिन के बाद कहीं धूप देखना नसीब हुई है, और अचानक से उसके बाद फ़ौरन से मौसम दोबारा ख़राब हो गया है। अच्छा, हम लोग भी ना इंसान कितने नाशुक्रे हैं। भाई देखें, गर्मियाँ आ जाती है ना, इसी धूप से हम पनाहे मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह पाक कहीं बादल आ जाए, कहीं बारिश हो जाए। और जब हम सर्दियों में आते हैं तो धुंध की वजह से फॉग स्मोक हर तरफ इतनी ज़्यादा होती है कि हम दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला अब तो धूप निकल आनी चाहिए। मतलब इस तरह का मौसम है, अल्लाह ताला के बनाए हुए सारे मौसम है, और हम इंसान भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो खैर जी यहाँ पे मैं डो को ले आई हूँ फ्रिज से निकाल के, ये देखिए बिल्कुल भी हाथों पे चिपक नहीं रही, बिल्कुल ये सेट हो चुकी हुई है। अच्छा, मैं इतना खुश थी, इतना सेटिस्फाई थी कि अब ये डो अच्छी से बन गई है और बिस्किट्स बहुत ईजिली अब रेडी हो जाएंगे। यानी मेन काम जो होता है ना वो डो की नीडिंग ही होता है। अगर वो आपकी होके सेट हुई है तो इसका मतलब है कि अब आपका कोई काम रह नहीं गया, बस आपने इसको शेप देनी है और जस्ट बेक करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डो को सेपरेट किया, उसमें मैंने कोको पाउडर ऐड किया और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मिल्क के ऐड किए, ताकि अच्छी तरह से ना ये कोको पाउडर इस डो में मिक्सअप हो जाए, थोड़ी हार्ड कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। अच्छा, यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं बहुत ईजी पीजी हुई थी कि आराम से ना बिस्किट्स आज बन जाएंगे। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ अपने माइंड में रखी हुई थी, मतलब डिज़ाइन वगैरह के मैंने क्या आज बनाना है। ये मैं चॉकलेट चिप्स का पैक लेके आई हुई थी, बहुत ही क्यूट सा मुझे ना इसकी पैकेजिंग लगी है। तो भाई यहाँ पे ये 2 पैकेजिंग इसकी लेके आई हुई थी। मैंने सोचा अगर केक्स वगैरह बनाती हूँ ना तो चॉकलेट चिप्स उसमें यूज़ होती हैं, तो मैं लेके आकर रख लेती होती हूँ घर में, कि किसी भी टाइम पे ना किसी भी रेसिपी में ये यूज़ हो जाते हैं। अच्छा जी, आज हानी ने कहीं पे वीडियो देखी थी, हानी ने वहाँ पे टेडी बियर वाले बिस्किट्स देखे हुए थे, तो हानी की फरमाइश थी कि मुझे 2 टेडी बियर्स चाहिए। फिर मामा ने 2 टेडी बियर्स वाले बिस्किट जो है वो यहाँ पे हानी के लिए रेडी किए, और इनकी आइज़ जो है वो बहुत ही स्मॉल थी। मुझे लगा अब यहाँ पे मैंने चॉकलेट चिप्स लगा देती हूँ, फिर अच्छी हो जाएंगी, मतलब खाने पे भी अच्छा सा टेस्ट आएगा। और मेरे पास अब एक चीज़ पड़ी हुई है तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे इनकी मैंने आइज़ इस तरह से बनाई थी और ये बिस्किट बहुत क्यूट लग रहे थे। अच्छा, हानी को मैंने जो है वो इस तरह के बिस्किट्स बना के दिए। मैंने सोचा अब जो अपनी रेसिपी है ना, अपने भी बिस्किट्स हैं, उनको भी बना लेती हूँ। यहाँ पे जी मैं निकाल के लेके आई बटर पेपर। अच्छा जी, अब आपने वो सुना होगा ना गाना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो बस यहाँ पे मेरी भी पार्टी अब शुरू हो रही है। बटर पेपर यहाँ पे मैंने लगाया, डो बॉल उसके अंदर रखी, उसके ऊपर से इस तरह से मैंने नीड किया और अच्छी तरह से मैंने इसकी एक पतली सी जो है ना वो बेल लिया, इसको आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये वाला एक साइड पे किया। उसके बाद आती है चॉकलेट डो की बारी। फिर मैंने चॉकलेट वाले मतलब बैटर को इस तरह रखा इसके अंदर डो को, और फिर मैंने ऊपर से जो है वो बेलन की मदद से अच्छी तरह से इसको भी बेल लिया। अब जब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग करनी स्टार्ट की है ना, तब आप देखें कि ये बटर पेपर के साथ कैसे चिपक रही है। मतलब कि बटर पेपर का काम होता है डो को या किसी भी चीज़ को चिपकने से रोकना, लेकिन जनाब आज बटर पेपर भी मेरी साइड पे नहीं है। मतलब आज उसने भी कसम खाई हुई है कि आज जो है ना वो कोई काम इसका सीधा नहीं होने देना, मतलब ख़राब। मतलब ये देखिए आप लोग, मैं नाइफ की हेल्प से उसको जो है वो उतारने की डो को ऊपर से कोशिश कर रही थी और बटर पेपर फट गया। मैंने कैमरा ऑफ किया और उसको दोबारा से जो है वो किसी ना किसी तरह ठीक किया, बटर पेपर के ऊपर से उतार के कि चलें अब जो है वो ठीक हो जाएगा। प्लास्टिक बैग मेरे पास पड़े हुए थे, उनको मैं इस तरह से लेके आई और मैंने ना वो शीट की तरह उसके ऊपर बिछा के और उसको डो को बेल लिया। अच्छा, मैं यहाँ तक बहुत ईजी थी कि भाई बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब दोनों अच्छी तरह से जुड़ गई हैं। और ये देखें ज़रा, मतलब काम ख़राब होता जा रहा है, ख़राब ही होता जा रहा है। आज जो है ना वो अगर ये बिस्किट बोल सकते होते ना तो ये भी बोल के बता रहे होते कि आज हमने नहीं बनना। किसी किसी दिन ना आपको ऐसे लग रहा होता है कि ना मतलब आपका टेस्ट चल रहा है, आपके सब्र का इम्तिहान हो रहा है, अल्लाह ताला ना आपको आजमा रही है। तो मेरे साथ भी ना बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था। हर दिन आप मास्टर शेफ नहीं बन पाते, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत सारी बातें सिखाने के लिए आते हैं। अब अच्छा, मेरी ये मिस्टेक थी, मैंने बटर पेपर से मतलब आज ये जो किया ना, मैंने इससे क्या सीखा। सबसे पहली बात कि डो को अगर आपने बटर पेपर पे लगाना है ना, तो आपने डायरेक्ट उसको इस तरह से नहीं उतारना, आपने उसको उल्टा करना है। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था यहाँ पे, तो मैंने ना बस काम जल्दी जल्दी में ख़राब किया। मुझे जो हो रहा है बस हो जाए, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब एकदम से ना मैं पैनिक हो गई। फिर मैंने इसको उल्टा किया और मैंने इसको इस तरह से जब उतारा ना, तो ये तो बहुत ईजी उतर गया आराम से, मतलब बटर पेपर इससे रिमूव हो गया। और फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये मेरी मिस्टेक थी। नेक्स्ट टाइम जब मैंने बटर पेपर डो के ऊपर रखना है तो पहले मैंने डो को लेफ्ट साइड पे फोल्ड करना है, उसके बाद ईजिली मैंने बटर पेपर को रिमूव करना है। ये मेरी मिस्टेक थी और मैंने इनसे सीखा। मैंने आपको बताया ना कि मैंने बेकिंग किसी से सीखी नहीं है, मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अपनी मिस्टेक से सीखा है। बार बार मैंने वो मिस्टेक्स रिपीट किया और उनसे मैंने सीखने की कोशिश की है कि कहाँ पे मेरे पे गलती हुई है मेरे से और मैंने कहाँ से उसको ठीक करना है। अच्छा,
यहाँ पे मैंने उसको प्लास्टिक बैग के अंदर इस तरह से जो है वो उसके ऊपर रखा, फिर मैंने बेला उनको, और अब मैंने जो है वो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया। और बहुत ही प्यारा सा एक ज़िग-ज़ैग का मुझे डिज़ाइन देना था, और मैं यहाँ तक जो है ना बहुत डरी हुई थी, क्योंकि अभी भी आप लोग देख सकते हैं डो चिपक रही है इसके साथ। आज तो ये डो जो है ना वो बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी, मतलब ना ये रोल हो रही थी, ना ये चिपक रही थी, और ऊपर से ये मेरा पता नहीं ट्राइपॉड स्टैंड को क्या मुसीबत पड़ी हुई है, बार बार हिली जा रहा है। मतलब आज कुछ भी सही नहीं हो रहा किचन में, अजीब ही सारा कुछ हो रहा था। बच्चों की तरह ये डो रिएक्ट कर रही थी। हालांकि मैंने बटर ऐड किया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगी और चिपकेगी नहीं, लेकिन आज इसका मूड भी ऑफ था और इसने मेरा मूड भी अच्छा खासा ऑफ कर दिया। मगर मुझे ऐसा लग रहा था मैं बिस्किट्स नहीं बना रही, पता नहीं मैं आज क्या, मतलब कोई मेरा ना टेस्ट चल रहा है, कोई मेरा यहाँ पे हो रहा है एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ ऐसा, जिसका पता नहीं कोई खास रिजल्ट निकल आना है। तो खैर जी, यहाँ पे जो डो मेरे पास व्हाइट लेफ्ट ओवर बचा था, उसके अंदर मैंने चॉकलेट चिप्स ऐड किया और इसको चॉकलेट चिप कुकीज़ की तरह बेक कर लिया। अच्छा खैर बहुत मज़े के बने थे वो भी। फिर मैंने इस जो रोल किया हुआ था ना, इसको मैंने दोबारा से रेफ्रिजरेट किया फॉर 30 मिनट्स, और उसके बाद ये अच्छी तरह से सेटल डाउन हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे नाइफ से जब कट किया, अच्छा जी अब भी मसला ख़त्म नहीं हुआ, अब भी मसलों का आगाज़ हुआ है, मतलब अब आगे आगे देखें इसके साथ क्या हो रहा है। नाइफ से कट किया, शेप अच्छी नहीं आई, फिर दोबारा मैं इस तरह थ्रेड लेके आई। मैंने ये ना एक वीडियो क्लिप देखा हुआ था, उसमें वो इस तरह से यूज़ करते थे, कट करते थे तो बिल्कुल इजीली वो कट डाउन हो जाता था। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ, और जब मैंने ट्राई किया तो ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट था ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। जो एग्जैक्ट शेप में बिस्किट्स में कुकीज़ में लेके आना चाहती थी वो आ चुकी थी। आप लोग देख सकते हैं अब कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे मेरी खुशी का आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतना ज़्यादा मेस क्रिएट करने के बाद, इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब करने के बाद, जब फाइनली जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं ना उससे मिलती जुलती चीज़ बन जाए तो कितनी खुशी होती है इंसान को। तो बस मेरे साथ भी ऐसे ही था। अच्छा, ये जो पैटर्न मैंने बनाना था ना, इसको मैंने ज़रा डिटेल में बनाना था और बिल्कुल क्लियर बनाना था, लेकिन उस तरह से नहीं बन पाया। लेकिन जो अभी भी बन गया ना, मुझे लग रहा है मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है मतलब ये जो मैंने बना लिया ये भी बहुत ही कमाल का बन गया है, इतनी रेसिपी ख़राब करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें ख़राब करने के बाद। यहाँ तक आने के बाद मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। आपने इन बिस्किट्स की शेप को देखा और मैंने फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि चलें ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, रेसिपी ख़राब होने से बच गई है। ठीक है, बस अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली है। जिस तरह के बने थे अभी ये बड़े क्यूट लग रहे हैं। अच्छा, थोड़े से स्मॉल साइज़ के ये बन गए थे, लेकिन क्योंकि डो जो है ना वो मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबी बेल दी थी तो उस वजह से, लेकिन ओवरऑल इनकी लुक बहुत प्यारी थी। इतनी देर में ये जो चॉकलेट चिप वाले कुकीज़ थे ये भी बेक हो चुके हुए थे। इतनी प्यारी किचन में खुशबू आ रही है, और ये जला हुआ नहीं है भाई, ये चॉकलेट मेल्ट डाउन हुई है, इस वजह से ऐसे लग रहा है, और बहुत मज़े के बिस्किट्स बने थे। अच्छा, ये तो बिस्किट्स मैंने और हानी ने अब दोनों ने मिलके खा लिए। फिर जो ये दूसरा सेकंड बैच था इसको मैंने बेक होने के लिए रखा। उतनी देर में ये जो मेरे पास लेफ्ट ओवर डो बची हुई है इसको भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से कट कर लिया था, और ये आपको मैं इनका क्लोजअप दिखा रही हूँ। इतने प्यारे ये लग रहे हैं और बेक होने के बाद और भी प्यारे लग रहे थे। अच्छा, जो सेंटर वाले कुकीज़ हैं उनके अंदर देखें जो स्वर्ल आया वो कितना खूबसूरत और नीट आया, और जैसे जैसे डो जो है वो एंड की तरफ जाती रही है वैसे वैसे जो है वो स्वर्ल ख़राब होता गया। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं इनको दोबारा ट्राई करूँगी और मैं अपना फुल जो है ना वो इसमें दूंगी इनपुट, किसी ना किसी तरह इनका जो शेप है ना वो एग्जैक्ट आ जाए। मुझे लग रहा है कि रमज़ान ख़त्म होता है ना, जैसे ही रमज़ान की सीरीज़, तो खैर जी रमज़ान से याद आया, सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। बीइंग अ मुस्लिम हम लोग को ना रमज़ान की मुबारकबाद पहले ही एक दूसरे को दे देनी चाहिए। इतना खूबसूरत महीना है और बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में है रमज़ान से रिलेटेड। मेरा इरादा है कि मैं फुल 30 डेज़ जो रमज़ान के ना वो व्लॉग करूँ। अब मुझे लग रहा है वो बहुत मुश्किल भी होगा विद इबादत और बच्चों के साथ और घर के काम, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ न्यू मैं ट्राई करूँ व्लॉग में। तो खैर जी, अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत देने वाले हैं, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं और कहाँ तक नहीं। खैर जी, बिस्किट्स की बात मैं कर रही थी, इनको इस तरह से मैंने जो है वो सेकंड बैच को भी बेक होने के लिए रख दिया था, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी पूरे किचन में, और आप लोग जो है मैं भी दिखा भी रही हूँ। फिर इस प्लास्टिक शीट ने मेरा आज बहुत साथ दिया है, बहुत ही साथ दिया है, इसके लिए तो दिल से दुआएं इसको मैंने अच्छी तरह से इस तरह रैप डाउन किया, इसको वॉश करूँगी और इसको सुखा के मैं दोबारा यूज़ के लिए रख लूँगी कि अगर कहीं लाइफ में दोबारा ऐसे एक्सपेरिमेंट करूँ जो मेरे सब्र का इम्तिहान लें तो मैं उनमें इनको यूज़ कर सकूँ। बस ये बिस्किट्स बेक होके आ चुके हुए थे। ये देखे क्रंच कितना मज़े का है ना, मतलब रेसिपी प्रॉपर ठीक थी, सब कुछ ठीक था, सिर्फ डो की नीडिंग में आज कोई प्रॉब्लम हुई है या डो स्टिकीनेस उसमें बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वो भी मेरे लिए एक न्यू चीज़ थी, मैंने उससे सीखा है। आइंदा जो है वो आने वाले टाइम में उसको यूज़ करूँगी और उन सब चीज़ों का ख्याल रखूँगी। बिस्किट बहुत मज़े के बने थे, सही क्रंची सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ इनका टेक्सचर था। जो सेकंड बैच था वो भी बेक हो गया है, देखें आप कितना प्यारा इनके ऊपर कलर आया गोल्डन सा, बहुत प्यारे बेक हुए हैं। यहाँ पे जी बिस्किट्स हमारे बेक हो चुके हुए थे। मेरे सब्र का जो है अल्लाह ताला ने मुझे अजर दे दिया था। बिस्किट बहुत प्यारे बेक हुए थे और बहुत मज़ेदार थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब आते हैं जी हम इनकी टेस्टिंग की तरफ। अब जो है वो जजेस ने खा के बताना था कि बिस्किट वाकई सही है या मैं इनकी झूठी तारीफ़ें कर रही हूँ। तो खैर जी, बस यहाँ पे इनको मैंने प्लेट में इस तरह शिफ्ट किया, रूम टेम्परेचर पे आने दिया, और उतनी देर में मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। शाम का टाइम हो गया था और सबको बिस्किट का बेसब्री से इंतजार था, और अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि अब इस तरह के बन गए ना अब सबको पसंद आ जाए। सबसे पहले तो मैंने अपना जो कारनामा
था उसको खुद ही जो है वो टेस्ट किया, उसको चखा कि भाई मैं पहले खुद ही खा के देखूँ सही है भी या नहीं है। बाहर ले जाने से पहले फिर मैंने यहाँ पर उनको खाया, बहुत मज़े के थे वाक़ई, बिलीव मी बहुत ही अच्छे बन गए थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, लेकिन मेरे वाली मिस्टेक्स ना बिल्कुल भी करिएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे थी छुपा के मैंने कवर अप कर लिया। अगर आपकी अम्मी आपके पास खड़ी हुई ना तो बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाएगी आपकी, अगर किचन में इतना मैस उन्होंने देखा। तो खैर जी यहाँ पे मेरे बिस्किट्स बन चुके हैं। अब मैं लेके आई थी बाहर हानी के पास और मैंने हानी को जब वो चखाए खिलाए कि बेटा बताएं आप खा के। अच्छा हानी ने बेचारी ने क्या ही कहना था, पता है उसने मेरी माँ ने बनाए हैं इतना तारीफ की, तो तभी मम्मा ने जो है ना वो डांटना है। मतलब आप लोग कहते हैं ना जोर जबरदस्ती वाले जो रिव्यूज हैं। हानी से वो रिव्यूज लिया, हानी को बहुत मजे के लगे, इवन एमन को भी बहुत पसंद आए थे, मैंने बड़े मजे से खाए। तो खैर जी यही था आज का व्लॉग और सारी बातें, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।